अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ कि जो है कार्ता दे इनविटासियोन इनविटेशन लेटर, कि हम स्पेन में रह के इनविटेशन लेटर कैसे बना सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इनविटेशन लेटर क्या होते हैं। हमने किसी भी बंदे को जो स्पेन से बाहर है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है या कहीं भी है, हमने उसको स्पेन में बुलाना हो और उसको वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए इनविटेशन लेटर बनाना पड़ता है। और इनविटेशन लेटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इससे पहले ये होता था कि आज से अगर कोई 5-10 साल पीछे जाएं तो इनविटेशन लेटर को के लिए आपको नोटारियस में जाना पड़ता था। वो उससे मैं आपसे डिटेल के साथ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट डिमांड करते थे, लेकिन अब स्पेन की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। अब आपने जिस भी बंदे को बुलाना है उसका पासपोर्ट की फ़ोटो कापी और साथ में, लेकिन ये याद रखिएगा वही बंदा इधर स्पेन में किसी को बुला सकता है जिसके पास मकान का कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे हो या मकान उसका अपना ज़ाती हो। इसके अलावा कोई बंदा नहीं बुला सकता है। और इसके लिए आपको कमिश्नरी या पुलिस स्टेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उधर जाना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट क्या है जी, इसमें कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो या आपका अपना मकान हो और आपने इम्पैड्रिमेंटो का लेटर भी शो करना है कि मैं वाकई ही इधर रह रहा हूँ। असल में इसका मकसद ये होता है कि आपने ये कमिश्नरिया में जाके पुलिस स्टेशन में ये बताना होता है कि ये मेरा मकान है, मैं इस मकान में रह रहा हूँ और ये जो बंदा आएगा ये मेरे साथ मकान में ठहरेगा और मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ कि ये बंदा इधर ही ठहरेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट आपने इकट्ठी करके पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पे जाके आपने सबमिट कर देनी है। और वहाँ पर उनका जो टैक्स है वो 73 यूरो और 57 सेंट्स है, इसकी फ़ीस है। ये चेंज होती रहती है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है, कभी कम होती रहती है। आपने वो पे करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और आ जाना है। आपको कुछ दिनों के बाद कमिश्नरी वाले दोबारा फ़ोन करेंगे, वो बुलाएंगे और आपने एक दोबारा टैक्स देना होता है। 6 या 7 यूरो का होता है, डिपेंड करता है आप किस एरिया में है। और आपने वो सबमिट करा के ओरिजिनल इनविटेशन लेटर ले लेना है। वो इनविटेशन लेटर दे देंगे। बाद दफ़ा अक्सर एरिया वाले आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू भी करेंगे कि क्यों बुलाना चाहते हैं आप, या क्या मज़ीद थोड़ी सी बातें आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनविटेशन लेटर वही बंदा इशू करा सकता है जिसके स्पेन में अपना ज़ाती मकान हो या मकान का कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे हो। वो जिम्मेदारी उठाएगा। अगर वो बंदा बाद में आता है और वो वापस नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी डिटेल में है कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि अगर वो बंदा आता है वो बाद में वापस नहीं जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसके सर्कमस्टांसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप उसी को बुलवाइएगा, उसकी जिम्मेदारी उठाइएगा जिसका आपको यकीन हो कि ये वापस चला जाएगा, या बाद में जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो आपको फेस करना पड़ेंगे। तो आपने ओरिजिनल इनविटेशन लेटर लेके ओरिजिनल आपने उस बंदे को सेंड करना है जिसको आपने बुलाना है। वो ओरिजिनल लेटर लेके एम्बेसी जाएगा। फिर वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। इसमें मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आपको पता हो कि कौन बंदा जो इनविटेशन लेटर इशू करवा सकता है और किसको कौन बुला सकता है। बाकी ये एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है नहीं उतरता। तो ये याद रखिएगा, पासपोर्ट उस बंदे का जिसको आपने मंगवाना है, अपनी पदरनामेंट हो कि आपकी उसी मकान में पदरनामेंट हो और साथ आपने आपके पास उस मकान का कॉन्ट्रैक्ट हो या वो मकान आपका अपना हो। ये सारी चीज़ें लेके आपने कमिश्नरी जाना है। थैंक